हेलो दोस्तों। जो अभी हरियाणा में जो हिंसा हो रही है मेवात में और नूह में जो हुई अभी गुड़गांव फरीदाबाद में फैली है, तो जिसको ये हिंदू मुसलमान का दंगे का नाम दे रहे हैं, उसके बारे में जो मेरे अपने विचार हैं, जो अपनी समझ है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़े मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके जो दो पर्सपेक्टिव हैं, एक है जाट पर्सपेक्टिव है और एक है सरकार का पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस दंगे में अगर जैसे ये दंगे शुरू हुए तो एक नरेटिव शुरू हुआ कि जाटो ये उड़ता तीर मत ले लेना, क्योंकि वो डोमिनेटेड है, जाट डोमिनेटेड एरिया है, उसमें इनको लगा कि ये जाट इसमें घुस जाएंगे और ये दंगा बड़ा हो जाएगा, बहुत बुरा फैल जाएगा। जैसे मणिपुर में पिछले 2 महीने से दंगे चल रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ इनका प्लान था मेरे हिसाब से। तो इस बार एक जाटों ने एक अच्छा बढ़िया नरेटिव चलाया कि नहीं नहीं, ये उड़ता तीर नहीं लेना, आप इन दंगों से दूर रहें, ये इनके हैं, जो ये संघी है, संघियों के हैं ये, संघी इसमें दंगा फसला के अपना जो इलेक्शन, हरियाणा में इलेक्शन का कमजोर होता दिख रहा है बीजेपी का, उससे रिलेटेड राजस्थान और जो इलेक्शन आ रहे हैं उनसे रिलेटेड इनका फायदा है। देखो, जाटों ने इसमें क्यों नहीं साथ दिया, और दूसरा संघी बीजेपी ने क्यों इसमें साथ दिया, जो कि मोनू मानेसर है या फिर जो था दूसरा बदमाश था जो जाके बोल रहा है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं तो रखो, और जो यात्रा पहले कभी नहीं होती, तो ये पिछले उनका मंदिर वाले का ही वो है, बीबीसी वाले ने इंटरव्यू लिया था जहाँ पर वो यात्रा करती, तो 2 साल से शुरू हुई है, इससे पहले नहीं होती थी, और ये दंगे भी नहीं होते थे। एनीवे, तो इनका है इसको एक बार उनके मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से निकलते हैं, थोड़ा उनको चैलेंज करते हैं, दंगा चलाने का अच्छा रेसिपी होता है। तो एनीवे, तो उसमें आता है गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या था कि जैसे अभी राजस्थान है, राजस्थान में इलेक्शन आ रहा है, हरियाणा के इलेक्शन शायद इससे मेरे को रिलेटेड थोड़ा दूर है अभी, तो राजस्थान का और जो एमपी का इलेक्शन है ना, वो मेन है इनके लिए, क्योंकि उसमें अभी राजस्थान में तो दंगा नहीं करा सकते क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, और आपको थोड़ा तंत्र चाहिए होता, स्टेट का पावर, पुलिस वगैरह चाहिए थोड़ा सा अच्छे से करने में। आपने वीडियो भी देखे होंगे, पुलिस वाले उनके दंगइयों के साथ, जो ये नरभक्षी आतंकवादी हैं, ये बजरंग दल वाले और ये वाले, इनका नाम यही रखना पड़ेगा क्योंकि ये हैं ही, तो वो उनके साथ बैठ बैठ के गोली चलाने भी एक एक पक्ष रहता है, तो इसलिए उन्होंने राजस्थान से जुड़ता हुआ एरिया नू वगैरह का वो चुना। और दूसरी बात थी कि इससे अभी क्या करेंगे ये, अभी आपने देखा होगा कि ये मेरे को पहले प्रेडिक्टेड था कि अब इसके बाद ये कुछ बलडोजर चलाएंगे, और आज ही न्यूज आई है कि उन्होंने 200 नू में जो थोड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन था, एक रोहिंग्या इसका बोल रहे हैं, उनमें 200 झोपड़ियों को उन्होंने बलडोजर गिरा दिया। भाई वो कंस्ट्रक्शन था आज ही था क्या, कहीं 5-6 साल से मान लेते तुम्हारी इलीगल था, तो पहले क्यों नहीं गिराया भाई? और इतनी जल्दी क्या थी कि दो तो गिराने तो गिरा देते भाई पहले, तो मतलब ये रखते हैं संभाल के कि ये टाइम पे काम आएंगे, और इससे लोगों के अंदर एक मैसेज आएगा, हाँ भाई सरकार हमारी है और ये मस्त हमारे को सुरक्षा दे देती है, गिरा देती है, तो एक नैरेटिव जाता है लोगों के बीच में कि हाँ जी देखो ये कर दिया हमने, एक्शन देकर लगा दिया ठिकाने इनको, आतंकवादियों को, इनको जिहादियों को, जो भी इनका XYZ, मीडिया तो इनका पास है ही है, तो एक मैसेज दिया जाएगा जिससे इनकी वोटें कंसोलिडेट हो जाए। जो हरियाणा में जो थोड़ा इकोनॉमी से तंग आके लोग सोच रहे थे यार चलो इस बार बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, नौकरियां नहीं है, महंगाइयां हो गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो जो लोग थोड़ा उस तरफ सरकने की कोशिश कर रहे थे, अभी उनको लगा कि यार भूखे मर जाएंगे, कम से कम मुसलमानों के हाथ तो नहीं मरेंगे, सो कॉल्ड नरेटिव है, तो वो इधर आ जाएंगे। शायद पढ़े लिखे लोग थोड़ा, और जिनको समझ है वो तो शायद नहीं आएंगे इनकी बातों पर, जो थोड़ा डाउट वाला इंसान है, जो इसके प्रोपेगेंडा में अच्छे से फंसा हुआ है, उसको नहीं पढ़ा, नॉलेज है पॉलिटिक्स की, और ये इंडिया में नहीं होता है, सारी जगह यही होता है। जो ये राइट विंग होती हैं, जो फैसिस्ट सरकारें होती हैं, इनको फैसिस्ट सरकारें बोला जाता है, राइट विंग बोला जाता है, जो धार्मिक मुद्दों को, ये जब आपकी इकोनॉमी फेल होती दिखती है ना, तो होता सारा ये मीनिंग है, मतलब अगर आपको मोटे तौर पे देखना है तो ये सारा काम इंडस्ट्री पैसे वाले का होता है, इंडस्ट्री वाले या पैसे वाले जिनके पास सारा पैसा है, जैसे हमारे देश का सारा पैसा, 50% पैसा एक लोगों के पास, और देश का 10% लोगों के पास देश का 80% पैसा है, और वो टैक्स भी 3% भरते हैं। तो मतलब आपको समझाता हूँ कि जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, जब इकोनॉमिक तौर पे फेल होते हैं तो वो कट्टरवादी सरकार ले आते हैं, जैसे पहले कांग्रेस में भी वो लूट रहे थे, बट जब उनको लगता है कि इकोनॉमी फेल हो रही है, जैसे 13-14 में इकोनॉमी अच्छे से गिरी, तो उसके बाद ये थोड़ा फैसिस्ट सरकार ले आते हैं, जो दंगा धर्म के चादर डाल के थोड़ा मुद्दों को दबा दिया जाता है। लोगों को महंगा तेल भी ले रहे हैं, नहीं बोल रहे बेचारे, महंगाई भी खा रहे हैं, बेरोजगारी भी झेल रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं बोलते, तो ये इनको पता है, ये आज से नहीं है, पहले गेम खेलते हैं सारे, यूरोप वगैरह में जैसे दंगे हुए या कहीं होते हैं, तो ये एक छोटी आग को दबाने के लिए बड़ी आग लगा देना, सिंपल सा फैसिस्ट सरकार की प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसा करते हैं इनको। जिनको देखिए कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर को मरीज बीमार चाहता है कि मरीज बीमार हो तभी उसको बिजनेस बने, वकील चाहता है कि लोग झगड़े,
ठीक है ना, तो उनको काम मिले। और चौकीदार चाहेगा कि कुछ चोरियां तो हों, तभी तो लोग, वरना आप चौकीदार रखोगे, नहीं रखोगे ना। चौकीदार तभी रखते हैं जब चोरियां होती हैं, ठीक है ना। तो हर चीज को अपना यूज बनाए रखने के लिए ये करते हैं। तो जिनको जिस चीज से फायदा होता है वो उस चीज करते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, मोबाइल में, तुम्हें लगता है कौन बनाता है वायरस? किसको फायदा होता है? एंटीवायरस वालों को। वरना आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालोगे नहीं। क्यों? क्यों खरीदेंगे? क्यों पैसा बर्बाद करेंगे? क्यों सिस्टम को स्लो करेंगे? तो वही होता है जो उनको फायदा है, तो इसलिए वही लोग करा रहे होते हैं। तो आपने ये सरकारों ने रखा हुआ है, सरकार को तो इसको फायदा है। सरकार का तो फायदा ये है कि उसके पास पावर रहेगी और वो इंडस्ट्री वाले लूटते रहेंगे बढ़िया से। उनको जो लूटना है, लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। और जनता इसमें अपना फायदा ऐसा देखती है कि चलो भाई बड़ी बीमारी मुसलमान खा जाएंगे, तो इससे अच्छा कि हम थोड़ा इस तरफ ही रहे। जनता अपना फायदा देख रही होती है, पर कुल मिला के नुकसान जनता का ही हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी दूसरा बात करते हैं जाटों का एंगल, जो मेन था अभी जिसके ऊपर बात करनी। जाटों का एंगल था कि जाटों ने बार बार धोखा खाया, तो उसके बाद उन्हें थोड़ी अभी समझ आई है क्यों ऐसा उन्होंने बिहेव किया। कि 2013 के आप देखते हो जो मुजफ्फरनगर मुसलमान हिंदू, उनको जाट और मुसलमान दंगा हुआ। पहले क्या था कि आरएलडी का राज था वेस्टर्न यूपी में, जहाँ वेस्टर्न जाट बेल्ट है बोला जाता है, वेस्टर्न यूपी में आरएलडी और मुसलमान और जाट मिलकर वोट डालते थे, उनकी कुछ सीटें निकल आती थी, ठीक है, सही चल रहा था भाईचारा। तो बीजेपी ने देखा कि यार ये साला गड़बड़ है, ये जाट वोट को कैसे लिया जाए। तो उन्होंने इनके बीच में दंगा करा दिया, जाट और मुसलमानों के बीच में। तो जाट का वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी को जाएगा। मुसलमान हट तो वैसे बीजेपी को वोट नहीं डालना, तो जाट का वोट सारा गया बीजेपी को, आधा या जितना भी गया। जो उनकी थोड़ी बहुत पावर थी आरएलडी की, वो निकल गई, ठीक है ना। एक सीट आती है अब तो मुश्किल से उनकी, तो वो तोड़ दिया। ऐसे ही फिर 2016 में, जबकि वो हिंदू मुसलमान दंगा करना था, कोई नहीं आया, वो जाट मुसलमान दंगा बन गया। काफी लोग मरवाए, नुकसान करवाया, जेलों में गए। फिर 2016 का आता है आरक्षण का हरियाणा में, ठीक है ना। अब बीजेपी का ये तरीका होता है कि जैसे यूपी में से यादव को, मुलायम सिंह यादव को निकालना, यादव वर्सेस नॉन यादव कर दो, ठीक है ना। ऐसे ही हरियाणा में जाट वर्सेस सारे नॉन जाट करने थे उनको। तो तोड़ने के लिए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, नॉन जाट को लिया, ठीक है। इनका बीच में झगड़ा करा दिया जाट और नॉन जाट का। और हमने एक बंदे को पकड़ा भी था किसान आंदोलन में, और वो बंदे का लिंक भी था कि उस बंदे को यहाँ कुछ गड़बड़ करने आया था किसान आंदोलन में, पकड़ा। उसने जो पुलिस अफसर का नाम लिया वो भी था, वो पहले कहते उसमें वही था हमारे यहाँ। तो इन्होंने खुद ही शुरुआत कर देते हैं आग की। उसके बाद लोग तो दंगे में, तो दंगे होते हैं ना, फिर तो आग लगने शुरू हो जाए तो फिर लोग सारे सोचते हैं अगर उन्होंने लगा दी हम लगा दें। तो वो भड़काने का काम शुरुआती, तो अग्नि देने का काम ये करते हैं, पत्थर मार दो पहला आदमी, उसके बाद सारे पीछे से पत्थर मारने ही लग जाते हैं। अब एक भीड़ आ रही है उसके ऊपर आप पत्थर मार दो, वो रिप्लाई करेंगे। तो ये काम होता है कुछ लोगों का टॉर्चर करने का। तो बंदा पकड़ेगा, तो उसका काम पहले भी यही किया था, किसान आंदोलन में था, चलो जो भी था। तो उसके बाद 2016 में उनके 32-34 लड़के मारे, जेलों में पड़े, आज भी लोग जेल हैं, केस भुगत रहे हैं। और जाटों ने अपना हरियाणा से जो 60 सालों से राज चल रहा था, ठीक चल रहा जो भी था जैसे भी था, तो हरियाणा कहाँ से कहाँ आ गया था, चलो ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव ऐसा, राज सबका ही होना चाहिए, एनीवे। तो उनका राज चला गया, ठीक है, चलो उन्होंने दूसरा धोखा खाया। फिर तीसरा धोखा आया उनका जब 2020 में किसान आंदोलन में, वो जाटों ने सिखों का अच्छा साथ दिया, जिन्होंने मिलकर खूब लड़ा, कोई और नहीं आया बीच में। जाटों का आंदोलन है, किसान आंदोलन है, खालिस्तान जो भी है, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। उन्होंने देखा ये साले हमारे साथ तो है ही नहीं। उसके बाद अभी आप ये देख लो, पहलवानों वाला इश्यू आया था, पहलवानों के इश्यू में किसने साथ दिया? विशेष जाति के लोग ही बैठे हैं वहां पर ठीक है ना। तो जाट है, ये तो ये है, ये वो है, फिर क्यों आएंगे भाई ये बताओ। चल सारे मानता हूँ मेजोरिटी मूर्खों की ही होती है हमेशा, तो कुछ लोग समझदार होते हैं। उन्होंने समझाया कि 2013 में तुम्हारे साथ कैसे पागल कटा, 2016 में कैसे पागल कटा, 2020 में कैसे कटा। शायद नहीं समझ आया, हिंदू तबका जो धर्म का नशा होता है तकड़ा होता है, मानता हूँ, ठीक है ना। पर अब बार बार हो जाए, थप्पड़ खा खा के कहते हैं, बंदा फिर सीख जाता है। इस बार उनके लीडरों को उन्होंने पहले समझा दिया और वो सही गए, किसी ने नहीं घुसे भाई, नहीं उठता तीर नहीं लेना है, इन संघियों को लड़ने दो। 4 दिन में साढ़े जवान निकल के चुप बैठिए, ठीक है ना। एनीवे, और दूसरा मुद्दा क्या है, जाटों का जो नू के लोग हैं वो जी वो है किसान है, जो मुसलमान है ना, वो मोस्टली काम किसान नहीं कौम है, तकड़े वाले बंदे हैं, ऐसे छोटे मोटे वो नहीं थे। वो जो मोस्टली कन्वर्टेड जाटों से या मीना से या यहीं के लोकल ही कन्वर्ट हुए हैं, मोस्टली बढ़िया जमीनों वाले लोग हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही वो गरीब जो बिल्कुल ही है मरे हुए, तो उनमें दमखम भी था, ऐसे बात नहीं कि वो एकदम बैठे हुए। तो पुराने थे, अपने खून उनका रिश्ता ज्यादा, उनके गोत्र और जाटों गोत्र काफी मिलते हैं, औरों में मिलते हैं पर उनके भी मिलते हैं।
और उनका तो पहले भी इतिहास रहा है, अकबर उकबर के खिलाफ भी, जब आप उसकी डिटेल में जाओगे, मैं देख रहा था, तो उनका आपस में उनके खिलाफ भी लड़े हैं वो, कोई ये नहीं थे कि धार्मिक कट्टरता का अलग मुद्दा है उनका। तो उन्होंने इस तरह ये अपना अलग गेम खेला है, ठीक है ना। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, अगर आप देखना चाहते हो कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कि या तो दंगे कराए रखो, तो फिर भूखे नंगे मरो भाई। दंगे तो ये तो चाहेंगे कि दंगे हों, इनका मुद्दा चलता रहे, आम जनता तंग आ जाएगी। आई थिंक उनको चाहिए तो अगर कैसे रोकना है इस दंगों को, तो सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये है कि देखो, अभी जो लोग कंट्रोल है सत्ता का है, ब्राह्मणवाद का, ब्राह्मण बढ़िया नेक्सस चल रहा है, सारा मीडिया 100% कब्जा इन्होंने किया हुआ है, सारे कोर्ट इन्होंने कब्जे, वकीलों के नाम, जजों के नाम देख लो, ठीक है ना। सेंटर की 40 यूनिवर्सिटियां, उनमें से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से एक भी लोग ओबीसी के नहीं है। आईएएस ऑफिसर लगा लो, टॉप आईएएस ऑफिसर या टॉप सेक्रेटरीज होते हैं जो पीएसयू के प्रधान होते हैं, 89 में से 86 तो इनके अपर कास्ट है, सिर्फ 3 है, जिनमें से 2 एससी हैं, 1 एसटी है, ओबीसी का फिर भी वहां नहीं डाला, ठीक है। जो मेन पावर पोजीशंस हैं, कोर्ट, मीडिया और ये सारा कुछ हो गया, तो ये इन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है और यही कराते हैं हमेशा से। तो मेरा कहना यह है कि जो नीचे के लोग हैं, जिनका असली शोषण हो रहा है, जो इस देश की 80 से 90% है, वो अपना पावर क्यों नहीं ले लेते, मेरे को ये नहीं समझाता भाई। पावर तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा ही शोषण होता है, तुम ही कमाने वाले लोग हो, ये भूखे नंगे जो भीख मांग के या लूट के खाते हो तुम लोगों से, और तुम्हारे ऊपर राज भी करते हैं, तुम्हारी शोषण भी करते हैं। इनको राज क्यों दे रखा है भाई, अपना उठो, अपना राज लो भाई, पैसे का बंटवारा इक्वल करो, पोजीशन का बंटवारा इक्वल करो, नहीं होने देते ना, तो ये तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है ना। हजारों सालों से तुम ऐसा कटवा रहे हो, कब तक करवाते रहोगे भाई, ठीक है ना। तो अपना हकों के लिए जब तुम खड़े हो जाओगे, तुम्हारे अपने स्टेक्स आएंगे ना बीच में, तो ये दंगे नहीं, आप चाहते हो क्या दंगे हो, नहीं चाहते ना। अरे अपनी जिंदगी लड़ाई, ये लड़ी नहीं जाती लोगों से, अपने घर के झगड़े झमेले, खाने पीने, ठीक है ना, अपनी नौकरी लगा ले, ये लगा ले, कमाई, ये नहीं होते यार। तुम्हारा ऐसा पर्सपेक्टिव है, और तुम दंगा इसलिए चाहते कि मुसलमान है भी ना हो जाए, वो कभी होगा, सरकार भी उनकी नहीं, तो उनको कितना डर रहा होगा। उनको पता है कि अगर ये तो पॉपुलेशन में इनके 85%, उनको वो उनको अपने आप को उनकी पोजीशन में डाल के देखो, यार ये तो बंदे भी 85% पॉपुलेशन इनकी है, सरकार भी इनकी तरफ से चलती है, गोली भी इनकी, प्रधानमंत्री भी इनका, स्टेट का सीएम भी इनका, सब कुछ इनका, उनको भी तो कितना डर लग रहा हो, तुमसे 10 गुना डर लगता होगा तो इंसान वो भी नहीं चाहेंगे, पर उनको भी घुसना पड़ जाता है डरने के मारे। वो आपका भी यही डर है, ठीक है ना। वो मजबूर करा के ये दंगे में किसी तरीके से ले आते हैं, इनकी तरीका है, ले आते हैं। तो इसको रोकने यही तरीका कि अपनी पावर में वापसी लो। आई थिंक जब तक ये पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इनको फायदा होगा, जब तक ये आप, जिनको जिससे फायदा हो रहा है, तब फिर आप अपने फायदे की बात देखोगे कि यार नौकरी का क्या है, पैसे का क्या है, सिस्टम का क्या है, सड़क उनका क्या है, ये सब ठीक करने के लिए आपको फिर उठना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। चलो हमारा काम है कि ये सिस्टम इतनी जल्दी से नहीं बदला, नहीं बदलेगा इतनी आसानी से, ये भी हमें पता है, और हमारा काम है कि सही कहना, सीधे के साथ खड़ा होना, समझाना। धीरे धीरे हमने देखा कि चेंज बदला है, जाटों का एकदम जो बिल्कुल सोचे चलते थे, आज एक समझदारी वाला उन्होंने डिसीजन दिखाया है। तो हमारा भी हम करता है कि लोगों को समझाया जा सके, ज्यादा नहीं तो थोड़े, और धीरे धीरे बात में जब दम होता है तो चलती है ऐसी बात में, ठीक है ना। तो यही है, तो यही मेरे विचार है, यही मेरी समझ है। बाकी कुछ गड़बड़ लगे तो जरूर बताइए, ठीक है। तो ये अपने हरियाणा वालों के नौजवानों के लिए ही मैंने वीडियो बनाया, इसलिए हिंदी में, ना पुआधी में, ना पंजाबी में, थोड़ा इनमें ही ज्यादा गड़बड़ है, और इसकी और भी डिटेलें हैं, डिटेल लेवल पे, पर हर आदमी हर लेवल का सच नहीं सुन सकता, वो अलग बात है, ठीक है ना। धीरे धीरे जागरूक होगे, समझोगे, और खुद भी ढूंढोगे तो खुद ही इस निष्कर्ष पे आओगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रोपोगेंडा के थ्रू चल रहा हूँ, आप खुद रास्ते निकालो, पता चल जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, बस नहीं पढ़ोगे तो ये होगा। बार बार हजारों साल से हम वही गलतियां करते आ रहे हैं, हर देश में वही गलती, क्योंकि जनता मैक्सिमम नहीं पढ़ती यार, कुछ लोग भी जागे होते शायद ये प्रॉब्लम ना आती। चलो कोई बात नहीं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर सुनते नहीं लोग।